साइड रो पीछे 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 लाइव का अभी रोड शो स्टार्ट करेगी ना, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। चलो चलो मैं देखूंगा आपको। उसके लिए शुक्रिया। आप जानते हैं मुफ्ती साहब के दिल के करीब था पीर पंचाल, और आप जानते हैं उन्होंने यहाँ कितना काम किया। और यहाँ बहुत सारी जमातें हैं जो जज्बात की बुनियाद पे आपसे आपका वोट मांग रही हैं, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ। मुफ्ती साहब ने अमन और तरक्की आपको दिया, चाहे वो मुगल रोड हो, हमारे कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटी हो, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी हो, जो बॉर्डर पे हमारे भाई बहन रहते हैं, वहाँ जो जुल्म और सख्ती होती थी, मुफ्ती साहब ने वो कम किया। आपको पता है इलेक्शन होने वाले, यहाँ पर जो ज्यादा जमाते हैं वो बरादरी पे आपसे आपका वोट मांग रही है, लेकिन मेरा उनसे एक सवाल है। पिछले 70 साल में जब आपकी यहाँ सरकार थी, तो आपने इसी कम्युनिटी के लिए क्या किया? आप क्या अंडे डाल रहे थे यहाँ बैठ के? और उसी कम्युनिटी के आपके बड़े लीडरान कहते हैं कि ये लोग बिकाऊ हैं। मैं हमारे गुज्जर भाई बहन, हमारे गुज्जर कम्युनिटी से पूछना चाहती हूँ, क्या आपका वोट इतना सस्ता है? क्या आप लोग बिकाऊ हैं? क्या आप लोग ऐसे लीडरान चाहते हैं जो ऐसी बातें आपके बारे में बोलते हैं? कभी नहीं। रहा मुफ्ती साहब का सवाल, तो हम हर एक जमात, हर एक तबके के लिए काम करना चाहते हैं। पीर पंचाल के लोग हमारे लिए बहुत खास हैं, और आपके लिए जितना हो सका मुफ्ती साहब ने किया। यहाँ पे देखिए, जो भी रोड की कनेक्टिविटी मुगल रोड हुआ, वो मुफ्ती साहब के दौर में हुआ। और आप ये बात समझिए कि मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर खाली 4 साल रहे, लेकिन उस 4 सालों में उनने उम्दा काम किया। और जब पीडीपी जमात बनी, तब आप दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए, एक तरफ से टास्क फोर्स का जुल्म, एक तरफ से मिलिटेंसी का जुल्म, टास्क फोर्स कोटा, तब आपको आपकी इज्जत वापस किसने दी? उस जमात का नाम है पीडीपी, और उनकी सदर है हमारी लीडरान महबूबा मुफ्ती साहिबा। और पिछले 5 साल में जब से आर्टिकल 370 हटा है, आपने खुद देखा है जम्मू कश्मीर को कैसे एक जेल में तब्दील किया है। महबूबा जी 3 महीने पहले यहाँ आई, लगभग आई थिंक सितंबर अक्टूबर में, जब हमारे बफलियाद में 3 नौजवानों को बेरहमी से मारा, उनका कोई कसूर नहीं था। तब आप मुझे बताइए, कोई और लीडर यहाँ आया? कोई और जमात का लीडर उसने यहाँ कदम नहीं रखा? कहते हैं जम्मू कश्मीर की सियासत में ज्यादातर मर्द है, लेकिन इनमें कोई भी मर्द नहीं है। अगर असली मर्द है तो वो एक खातून है, और उनका नाम है महबूबा डेमोक्रेटिक पार्टी महबूबा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। महबूबा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद। जब आर्टिकल 370 हटा तो सारे सियासतदान जेल में थे कि नहीं? लेकिन सबने मरकजी सरकार के साथ एक डील की कि आप हमें खुला छोड़िए, हम 370 के बारे में बात ही नहीं करेंगे, हम स्टेटहुड के बारे में बात करेंगे। तब वाहिद एक लीडर थी जिसने कहा 370 हमारी इज्जत का सवाल है, ये हमारे हक है, हमारे हुकूक है, और मैं इसके लिए लड़ती रहूंगी। और अगर आपको मुझे जेल में सालों रखना है, रखिए,
लेकिन मैं इसके बारे में बात करना बंद नहीं करूंगी, और वो है महबूबा मुफ्ती साहिबा। जुल्म का बदला जुल्म का बदला जुल्म का बदला जुल्म का बदला जेल का बदला ना डरने वाली मुफ्ती है, ना झुकने वाली मुफ्ती है, ना डरने वाली मुफ्ती है, ना झुकने वाली मुफ्ती है। जोर से बोलो मुफ्ती है, जोर से बोलो मुफ्ती है। हम क्या चाहते हैं? मुफ्ती है, मुफ्ती है, झुकने वाली मुफ्ती है, झुकने वाली मुफ्ती है, मुफ्ती है। एक ही बात इनकी कि जो दस्तार हमारे सर पर है वो हमारे सर पर रहनी चाहिए, और उसके बाद जो डेवलपमेंटल वर्क है वो भी पार्टी सर अंजाम देगी। और मजीद जो अपडेट इस हवाले से है उसके लिए मुख्तार के साथ बने रहें। डरने वाली मुफ्ती है, ना झुकने वाली मुफ्ती है, अरे ना डरने वाली मुफ्ती है, ना झुकने वाली मुफ्ती है। अरे मोदी सुन ले मुफ्ती है, अमित शाह सुन ले मुफ्ती है, ना झुकने वाली मुफ्ती है, ना झुकने वाली मुफ्ती है। उन्हें कीमत चुकानी पड़ी। वो कीमत क्या है? जो जमात उसने अपने वालिद के साथ खून पसीना दिन रात एक करके बनाई, वो तोड़ दी, तोड़ी की नहीं। और आप देखिए इनने हमें कितना जलील करने की कोशिश की। जहां हमने मुफ्ती साहब को दफनाया, ये वहां तक पहुंच गए बीजेपी वाले। बोला कब्र का पैसा कहां लाया, यहाँ पेड़ लगाए, इसका पैसा कहां से लाया? ये वो मुफ्ती साहब है जिनने हिंदुस्तान का झंडा तब पकड़ा जब वो कांग्रेस में थे और दूसरी जमात के लोग उनको ताना देते थे, उनको गंदी नाली का कीड़ा कहते थे। तो ये हमें बताएंगे हिंदुस्तानी होने का मतलब क्या है। इनको बोलिए हमें लेक्चर नहीं दीजिए, हमें पता है। मुफ्ती साहब मेरे नाना थे, महबूबा जी मेरी मदर है, हमें पता है इन चीजों का क्या मतलब है। और मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। मैं जब 9 साल की थी, जब महबूबा जी ने पहली बार सियासत में कदम रखा, तब मेरी मदर ने मुझे एक चीज समझाई। बोला आज से मैं आपकी माँ, बाद में, पहले अपने लोगों की हूँ। महबूबा जी आगे बढ़ो, महबूबा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 25 साल पहले मैंने अपनी अमानत महबूबा जी अपनी मदर को आपके हाथों में सौंपा, और मैं जानती हूँ यकीन से महबूबा जी की इज्जत आपकी इज्जत है, महबूबा जी की इज्जत जम्मू कश्मीर की इज्जत है। आज उनको आपके साथ की जरूरत है, क्योंकि महबूबा जी ही पार्लियामेंट में बेबाकी से, बेखौफी से आपकी बात करेंगी, क्योंकि ना वो डरने वाली है, ना बिकने वाली है, और ना झुकने वाली है। और यहाँ पे बहुत सारे सियासतदान आ रहे हैं, जहर फैला रहे हैं। हमें जहर नहीं फैलाना है। हम यहाँ प्यार का पैगाम लाए हैं, अमन का पैगाम लाए हैं, शांति का पैगाम लाए हैं, उम्मीद का पैगाम लाए हैं। और मैं जानती हूँ यहाँ बहुत मसले हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, बहुत आपकी प्रॉब्लम्स है, रोड की कनेक्टिविटी है, लेकिन मेरा आपसे वादा है जब आप महबूबा जी को इंशाल्लाह कामयाब करेंगे, मुगल रोड टनल, पुंछ पे मेडिकल कॉलेज, बारामूला टू पुंछ रेलवे लाइन, सारी चीजों के लिए बदौलत करेंगे। लेकिन ये चीजें बाद में आती है, पहले जो सर पे दस्तार है वो वहीं का वहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई हमारी इज्जत, हमारे वकार के लिए है। जब एक बार आपकी इज्जत वही हो तो फिर बाकी चीजों की अहमियत होती है। और इस इज्जत के लिए महबूबा जी लड़ती आई है और लड़ती रहेंगी। इसलिए मेरी आपसे यही गुजारिश है कि 25 को निकल के कलम दबाद और महबूबा जी को ही चुनिए। झुकने वाली मुफ्ती है, आन हमारी मुफ्ती है, शान हमारी मुफ्ती है, जीत हमारी मुफ्ती है, जीत हमारी।